पहले हम कल के एक बार आपको क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं, अधिकतर तो आपने सही लगाए हैं, जो दो में मैक्सिमम लोगों को डाउट हो रहा है वो भी सॉल्व कर देते हैं और बाकी भी कर लेते हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन पूछो, क्या लिखा था, क्या पूछा गया था? देखिए कार्बन के एक एटम का मास निकालना है ना। और हमने बताया गया था कि किसी भी एटम के मास को किससे कंपेयर किया गया है? AMU से। तो कार्बन का एटम का मास जो होता है उसका नंबर कितना आता है? 12। वो कितना टाइम्स होता है? 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन। 12 अपने आप से ही 12 गुना है और इस वैल्यू को हम क्या कह देते? AMU। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना आता है? 12 AMU। अगर एक मोल एटम का पूछ लिया जाता तो इसमें एक मोल का मल्टीप्लाई कर देते तो 6.02 to 10⁻23 और AMU कैंसिल हो जाता और यूनिट क्या आ जाती? ग्राम। तो एक मोल का पूछा होता तो ग्राम। बच्चों इसको फर्दर अगर हम सोल्व करना चाहें तो 12 और AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 10⁻24 ग्राम। जी कार्बन की एक एटम का मास निकला है हमारे ग्राम में। आप इसको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.99 10⁻23 ग्राम। ये हमारे कार्बन की एक एटम का मास निकल के आया है। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। किसी भी चीज़ के एक का मास पूछा जाए वो AMU में लिख दो, यूनिफाइड मास में लिख दो, डाल्टन में लिख दो। और हमारी विजेता तो कितना अच्छा आंसर लिखती है, उसने सीधे लिख दिया था 12 AMU। आंसर 12 AMU। विजेता तो ऐसे ही लिखती है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करती विजेता, परेशान नहीं करती वो किसी टीचर को। 12 × 1.66 चलो कर लेते हैं। 12 × 1.66 12 6 जा 72, 2 फॉरवर्ड 7, फिर 72 और 7 79, फॉरवर्ड अगेन 7, 12 1 जा 12 और 7 19, कितने के बाद इसमें डेसिमल है? 2। तो 19 पॉइंट इसका इनका मल्टीप्लाई आ गया 19.92 10⁻24 आगे रखा है। इस डेसिमल को आप एक पीछे करोगे तो यहाँ पावर एक बढ़ानी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 1/23 हो जाएगा। चलो ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बच्चों हमें एवोगैड्रो नंबर दिया गया है ना। अब क्या कहा गया है? ओके उसके पहले क्या बोला गया कि मोलिकुलर मास कितना है? 2। यही बोला गया है, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 2 और कहा है कि इसका मास निकालो 1 मॉलिक्यूल का, किस में? ग्राम में। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना है हमें ग्राम में। बच्चों ये देखो मास ऑफ 1 मोल पूछा होता हाइड्रोजन का तो आंसर आ चुका था 2 ग्राम।
मास ऑफ 1 मोल नहीं पूछा, 1 मॉलिक्यूल का पूछा है ग्राम में। ठीक है, आंसर क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से। ये तो ने वही जानकारी दे दी जो हमें पहले से पता है कि एवोगैड्रो नंबर ए होता है। ये पता है क्यों बोला गया, बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाए कि इतने पार्टिकल का मास पूछा गया है, और इतने पार्टिकल का मास हम जानते हैं किस में आता है, ग्राम में। तो आंसर क्या लिख देना था सबको, 2 ग्राम, और वो गलत हो जाता। साफ साफ लिखा है कितने मॉलिक्यूल का मास चाहिए, 1 मॉलिक्यूल का इन ग्राम में। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना बताया गया, 2, यूनिट कुछ बताई नहीं गई उन्हें। तो देखिए बच्चों आंसर क्या है, मास ऑफ 1 molecule, mass of 1 molecule of hydrogen। अब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तो यही होता है ना, तो कितना होगा, 2 mu। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 molecule of hydrogen। 1 molecule of hydrogen का मास कितना होगा, 1 का 1 होता है तो, लेकिन ये तो AMU में आया, उनने तो 1 मॉलिक्यूल का मास किस में पूछा है, खत्म है। आंसर क्या है, इसको ग्राम में बदल दो, 2 × 1.66 10⁻24 ग्राम, ये बदल गया। अब देखो बच्चों यहाँ सब कुछ लिखा है, एक ही मॉलिक्यूल का मास लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू उन्होंने ग्राम में पूछी है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें AMU को। अब अगर वो 1 मोल की पूछते तो आंसर सीधा कितना आ जाता है, 2 ग्राम। एक ही मॉलिक्यूल, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से समझो। उन्होंने पहले एवोगैड्रो वैल्यू दे दी, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बता दिया विथआउट एनी यूनिट, ठीक है 2। उसके मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा है, तो दुनिया के किसी भी चीज़ का आप मास लिख रहे हो, 1 मॉलिक्यूल का तो यूनिट क्या लिखनी है, तो हमने AMU लिख, हमें तो पता था कि 1 मॉलिक्यूल का मास हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 होता है ना हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 2। और क्योंकि 1 मॉलिक्यूल का लिख रहे हैं तो यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी हमें, AMU या यूनिफाइड मास या डाल्टन, ये लिखनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर तो यही था 2 MU, लेकिन उनने AMU में नहीं पूछा। इसी 1 मॉलिक्यूल का मास उनने किस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो 1.6 से मल्टीप्लाई टू अराउंड 3.2 10⁻24 ग्राम, दैट इज द आंसर। नोट कर लीजिए। और अगर यहीं पर पूछ लेते 1 मोल तो आंसर सीधा कितना आना था, 2 ग्राम। मान लो एक बच्चा 2 MU में रुक जाता तो उसको 1 नंबर मिलता, 2 नहीं मिलता। बच्चे के दिमाग में ये फिट है ना कि अगर ग्राम में लिख रहे हैं तो 1 मोल का लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हो 1 मोल का ग्राम में, लेकिन वो फिर वो ग्राम में यही हो जाती वैल्यू 2 ग्राम। जो भी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में लग रहे हैं, इन्हीं में से पक्का आपको कोई ना कोई भी स्कूल हो, जो मूल का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको रखा मिल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, इसका आंसर तो हमें डायरेक्ट ही पता है, 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल, और हाफ मोल होगी तो कितना होगा, 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तन्वी ये वाला बन गया, समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं।
एक बार और बोल दो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1 ग्राम हीलियम दी गई है ना हमें, 1 ग्राम हीलियम, और पूछा क्या गया है 1 ग्राम हीलियम में, वॉल्यूम पूछा गया है 1 ग्राम हीलियम का, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए 1 ग्राम हीलियम में। बच्चों देखो 1 मोल हीलियम पूछ लेता तो आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया था। 1 मोल हीलियम होती तो 22.4 लीटर, और 1 मोल हीलियम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.02 टू 10⁻23, लेकिन ये तो मोल में दी नहीं गई है, ग्राम में दी गई है। तो ग्राम को मोल में ले जाना हमें आता है, एक ही रिलेशन पता है हमें मोल और ग्राम का, मोल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही रिलेशन पता है हमें। ग्राम मोलर मास, मोलर मास और मोल के बीच में यही रिलेशन है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिए, सही। तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स हमें मोल से बताना तो आता है, लेकिन ग्राम से बताना नहीं आता। तो पहले इसको मोल में ले जाएं हम, है ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा। चलिए देखिए बच्चों, तो मोल, क्योंकि हमें मास दिया गया है और मोलर मास हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो 1 ग्राम हीलियम दी गई है 1 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 होता है, तो 4, तो मोल निकल आए, नहीं जाएगा डेसिमल लगाओ, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये क्या निकल आए हमारे मोल। अब हमें आंसर भी पता है 6.02 टू 10⁻23 का 1/4 निकालना है, और 22.4 लीटर का भी क्या निकालना है 1/4, खत्म आंसर, इतना मोल हमारा निकल आया है। चलिए तो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है ना। डाइट कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, डाइट कर रहे हैं ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। 1 मोल हीलियम होती तो कितनी होती 22.4 लीटर, लेकिन हमारे पास हीलियम तो कितनी आई 0.25 मोल आई है, तो 2 मोल होती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 0.25 आई तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 को, और लीटर आंसर आ गया। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 11.2 का भी हाफ कर दो, यस अराउंड 5.56। देख लो करके इतनी आ रहा कि नहीं, 25 का जल्दी से कर लो मल्टीप्लाई, हम कर दें 25 4 जा 100, फॉरवर्ड 10, 25 2 जा 50, 50 एंड 10 60, 60 की 0, फॉरवर्ड 6, फिर 25 2 जा फिर 50, 50 और 6 56, 56 डेसिबल 1 2 3 1 2 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। चलो मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। अब ये पहले का आंसर आ गया हमारे, है ना। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 molecules in 1 मोल हीलियम कितना होता 6.02 टू 10⁻23,
लेकिन हमारे पास हीलियम तो 0.25 निकल के आई है, तो मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल हीलियम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे हमारे आंसर। मोल से करेंगे ना बेटा, मोल हमारा कितना निकल के आया, 1 मोल होता तो इतने मॉलिक्यूल्स होते। लीटर से तो कभी मॉलिक्यूल्स हमने निकाले ही नहीं है। लीटर से तो लीटर ही निकले, हमें तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हमें पता है 1 मोल में इतने होते, तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हाफ मोल में हाफ से, तो 0.25 में 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकल के आएंगे। वॉल्यूम का पार्टिकल से रिलेशन का हो, हाँ निकाल सकते हो, अगर वॉल्यूम और पार्टिकल साथ में रख लो वहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो ये था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इक्वल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये कर लो, यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो ये 5.6, एवोगैड्रो नंबर कितना 6.02223, नीचे मोलर वॉल्यूम भी रखना पड़ेगा। लो आ गया आंसर, वही आंसर आ जाएगा, करके देख लो। नहीं तो इन दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम, ये एवोगैड्रो नंबर और ये मोलर वॉल्यूम, ये निकल आएंगे पार्टिकल यहाँ से। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना, मोल पूछे हैं हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताए गए हैं कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताए गए हैं 3.011 10⁻20। अगर ये सीधे 23 बोल देते तो आंसर तो यही हो गया, तो 0.5 मोल है ना, लेकिन इतना। तो अब पार्टिकल्स और मोल वाला फॉर्मूला ढूंढो। पार्टिकल्स और मोल वाला फॉर्मूला हमारे पास यही है, मोल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स बताए गए हैं हमें, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, तो हमारा क्या निकल आएगा, मोल निकल आएगा। तो पार्टिकल कितने बताए गए 3.011 10⁻22 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। ये आ गया 1/2, ये 1/2 आ गया। 22 से 22 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 10, 1/2 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.05। समझ में आया कैसे किया? पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू तो 1/2 हो गई, 22 से 22 कैंसिल हो गई, बच्चा 10, 1/2 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 10 0.5 मोल। ओके चलिए बच्चों, जाते समय आपको इसके और क्वेश्चन दे देंगे हम। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं।